अब दो चरों के रैखिक समीकरण से एक प्रश्न दिया गया है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर -5 का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि के किस मान के लिए जो समीकरण दिया गया है उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो हम जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है समीकरण? दो समीकरण दिए हुए हैं हमारे पास, x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5। अब x और दोनों समीकरण में x और y के गुणांक लिख लेते हैं। तो x के गुणांक a1 मान लिए है ना, तो कुछ नहीं है मतलब 1, और b1 बराबर -k और c1 बराबर, इसको इधर ले गए तो -2। ठीक है, इसी तरह इसके क्या हो जाएंगे गुणांक दूसरे समीकरण के, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c3 बराबर इधर ले गए तो 5। ठीक है, तो ये गुणांक है ना, c क्या है? अचर गुणांक। ठीक, अब अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए हमने पढ़ा था कंडीशन होता है ना, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमें जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो वो कंडीशन हम लगा देंगे, चूँकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है कब? जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो इसमें हम a1, a2, b1, b2 का मान रख देंगे। तो यहाँ से रख देंगे a1 बराबर 1, a2 बराबर 3 बराबर नहीं b1 -k/2। ठीक है, तो इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 का गुणा 1 से हो गया, 2 × 1 = -k/3। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 = -3k। ठीक है, अब k का मान ज्ञात करना है ना हमको, तो यहाँ से k निकल जाएगा, k बराबर 2/3। ठीक है, तो k का मान, और ये क्या है, सब बराबर नहीं है ना, आएगा। तो k के -2/3 मान को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, है ना। अतः k बराबर k के -2/3 के अतिरिक्त सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है।